सिक्स स्टेप में हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग के बारे में। हार्वेस्टिंग होता है क्रॉप की कटाई। अब 3-4 महीने की मेहनत के बाद फार्मर की जो क्रॉप्स है वो फाइनली ग्रो कर चुकी है और अब उसे वो काट कर अलग रखते हैं। और ये फार्मर के लिए काफ़ी खुशी का टाइम होता है और इसी वजह से इंडिया में काफ़ी सारे फेस्टिवल्स इस टाइम पर बनाए जाते हैं, लाइक पोंगल एंड ऑल। कटिंग और पुलिंग आउट ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट गेट्स मैच्योर्ड। क्रॉप के मैच्योर होने के बाद जब क्रॉप को कट या पुल आउट किया जाता है उसी को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। जो ये कट होता है ये ज़मीन के पास, मतलब जो ग्राउंड है उसके पास लगाना चाहिए, क्योंकि तभी आपके पास जो है ज़्यादातर जो फसल है वो आपके पास आ पाएगी। अगर आप बहुत ऊपर से लगाओगे तो ज़्यादातर तो वेस्ट ही हो जाएगी, तो इसलिए ग्राउंड के पास इसे कट लगाते हैं। दो तरीके होते हैं हार्वेस्टिंग के। एक है मैनुअल तरीका यूजिंग सिकल टूल, जैसे ये सिकल टूल है एंड जैसे यहाँ पे जो है ये फार्मर्स जो हैं ये कट लगाकर क्रॉप को मैनुअली निकाल रहे हैं। दूसरा है हार्वेस्टर मशीन। ये देखिए आप यहाँ पे, ये एक हार्वेस्टर मशीन है जो बहुत बड़ी फील्ड में बहुत ही जल्दी हार्वेस्टिंग का काम कर देती है। इन दी हार्वेस्टेड क्रॉप, जो भी आपकी ये काटने के बाद चाहे आप मैनुअली करो या मशीन से करो, जो आपकी हार्वेस्टेड कटी हुई क्रॉप जो होती है उसमें से आपको ग्रेन सीड्स को अलग करना पड़ता है शाफ से। ठीक है, इसमें बेसिकली ग्रेन्स आपको अलग करने होते हैं, बाकी जो रेजिड्यू होता है वो शाफ होता है। तो ग्रेन सीड्स मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ और इसको बोलते हैं थ्रेशिंग। तो आपके क्रॉप से सीड्स को अलग करने को थ्रेशिंग बोला जाता है। नाउ थ्रेशिंग के भी तरीके हैं। अगर देखो यहाँ पे मैनुअली आप क्रॉप्स को काटते हो एंड देन ये देखो फार्मर जो है ये क्या करता है कि इसे फ्लोर पे हिट करता है। इससे क्या होता है, आपका शाफ अलग हो जाता है, ग्रेन अलग हो जाता है। ठीक है, ऑल्दो ये दोनों मिक्स नीचे ही हो जाती हैं, बट इसके बाद विनोइंग मतलब ऊंचाई से इसे किया जाता है और हवा की हेल्प से क्या होता है कि जो शाफ होता है वो अलग हो जाता है, ग्रेन थोड़े हैवी होते हैं वो सीधा नीचे गिरते हैं। तो ये तो मैनुअल प्रोसेस है, ठीक है, बाय हिटिंग द फ्लोर। एक और तरीका है कंबाइन मशीन। कंबाइन मशीन क्या करता है, मैं आपको एक बारी कंबाइन मशीन दिखाता हूँ। ये देखो, ये कंबाइन मशीन क्या करती है, हार्वेस्टिंग भी साथ में कर रही है और देखो यहाँ पे ये अलग भी कर रही है। यहाँ पे हार्वेस्ट करके क्रॉप यहाँ पर आई और इस क्रॉप से सीड यहाँ पे स्टोर हो गया और जो शाफ्ट था वो अलग हो गया। तो इसे बोलता है कंबाइन मशीन या कंबाइन हार्वेस्टर भी इसे कहीं पे बोल दिया जाता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग, जैसे कि आप कट लगाते हो क्रॉप में तो कुछ हिस्सा क्रॉप का ज़मीन पे ही रह जाता है। ठीक है, इसे स्टब बोलते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग स्टब रिमेन्स ऑन द फील्ड। तो फार्मर्स की ये भी एक चिंता होती है कि इसका क्या करें। तो बहुत सारे फार्मर्स जल्दी से फसल खाली करने के लिए, जिस तरह की नेक्स्ट फसल कुछ ही दिनों बाद उगा ली जाए, वो इस पे आग लगा लेते हैं। आग लगा के फील्ड को पूरा साफ कर देते हैं। तो इट इज़ बर्न्ट जो कि रिमेनिंग स्टब होता है और इसकी वजह से एयर पॉल्यूशन भी होता है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में काफ़ी देखा जाता है। यहाँ पे एक बारी आप वापस से इसे देखिए, मैनुअल प्रोसेस है ये थ्रेशिंग का। ठीक है, तो थ्रेशिंग में यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो भी आपके पास क्रॉप है उसे ऐसे ज़मीन पे मारा जा रहा है, उससे ग्रेन सीड्स अलग हो रहे हैं, शाफ अलग हो रहे हैं और वैसे ही अभी मिक्स ही होते हैं, अलग हो चुके होते हैं बट मिक्स होते हैं। बट तब इन्हें यहाँ से ग्रेन सीड्स को अलग किया जाता है। तो ये इस तरीके के जो छोटे किसान होते हैं, छोटे फार्मर होते हैं, वो विनोइंग की हेल्प से इसे अलग करते हैं। सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड्स फ्रॉम हस्क इज़ विनोइंग। तो ये विनोइंग होता है ग्रेन का, इस शाफ बोलो या हस्क बोलो, इससे अलग करने को आप विनोइंग बोलते हो। तो ये विनोइंग अगर फसल ज़्यादा नहीं है तो मैंने जैसा आपको बताया कि ऊंचाई से फेंका जाता है, ऊंचाई से सारी क्रॉप्स गिराई जाती है, जब हवा चल रही होती है तो हस्क अलग हो जाता है आपका और ग्रेन नीचे गिर जाता है। बट कई बार इसके लिए मशीन्स का भी यूज़ होता है, विनोइंग की स्पेशल मशीन्स भी आती हैं आजकल काफ़ी जगहों पे, या फिर जितने भी बड़े फार्मर्स होते हैं वो इनका यूज़ करते हैं। तो आफ्टर थ्रेशिंग वी गेट ग्रीन सीड्स कवर्ड इन हस्क। ठीक है, तो थ्रेशिंग वही बात ये यहाँ पे बता रहा है जो मैंने ऊपर बताई थी कि थ्रेशिंग के बाद भी जो हमें मिलती है वो हमें ग्रेन सीड्स हस्क के साथ मिलते हैं, तो हमें उन्हें अलग करना पड़ता है।
और उसके लिए विनोइंग मेथड होता है, तो विनोइंग भी आप मैनुअली कर सकते हो ऊपर से नीचे गिराकर सीड्स को, या फिर विद द हेल्प ऑफ विनोइंग मशीन। अब इन बचे हुए ग्रेन सीड्स का हम क्या करते हैं, उन्हें कैसे स्टोर करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।